अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पिछले 6 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, वहीं इस बार कोरोना महामारी के बीच भी लोगों ने जगह जगह से योग की तस्वीरें हमारे साथ साझा की हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी समेत कई संस्थानों के लोग भी योग करते नजर आए हैं। वहीं मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार अपनी बेटी के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बदायूं रोड पर स्थित केसीएम प्राकृतिक शिक्षक संस्थान के प्रबंधक और डॉक्टर सुनीत मिश्रा भी अपने छात्रों को योग करा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने सभी जनतावासी से अपील की है कि हम योग करके ही निरोग रह सकते हैं और योग को हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। दूसरी तरफ कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद भी रोडवेज बस स्टैंड पर काफ़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। हमारे संवाददाता गौरव सक्सेना की रिपोर्ट। क्या व्यवस्थाएं व सतर्कता बरती जा रही है जिससे कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का हम रोकथाम कर सकें, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारी बसें हैं कार्यशाला में जो है साफ सफाई की कराया जाता है और जो भी बसें बाहर से आती हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइजर किया जाता है और सफाई धुलाई की व्यवस्था है इसके लिए। और उसके बाद जो गाड़ियां हमारे वर्कशॉप से आउट होती हैं अगले दिन, तो उनके लिए भी एक बार जब आई तब सैनिटाइज़र हुआ, उसके बाद अगले दिन जब आउट होती है गेट के बाहर तो गेट पे ही जो है सैनिटाइज़र का आदमी लगा रखा है, वो जो है बसों में हर बस में सैनिटाइज़र करता है। इसके अलावा गेट पे जो हमारे कार्यशाला में है या बस स्टेशन पे है वहाँ पे सैनिटाइज़र का हैंड सैनिटाइज़र का सिस्टम वहाँ पे रखा गया है। पैडल सिस्टम है, उसमें पैर से दबाया जाता है और उसे हैंड सैनिटाइज किया जाता है। और सभी कर्मचारियों को मास्क लगाकर ड्यूटी बनाने के सख्त निर्देश हैं। जो नहीं आता उन लोग गेट के बाहर अंदर एंट्री नहीं होने दी जाती है। इसके अलावा जो अंदर काम करते हैं कार्यशाला के अंदर, उसके अंदर वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद रही बात बस स्टेशन की, बस स्टेशन में जो है इन और आउट गेट बनाया गया है बैरिकेडिंग करके। वहाँ पे इन गेट पे जो है सैनिटाइजर सिस्टम रखा गया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर सिस्टम लगा हुआ है उसमें। और जो भी पैसेंजर आते हैं उनके थर्मल स्कैनिंग की जाती है। और वहाँ पे जो भी गार्ड हैं हमारे और जो भी स्टेशन इंचार्ज हैं, इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पैसेंजर आए वो भी बिना मास्क के ना हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एडीटी न्यूज़ और सक्सेना। वर्तमान में हम खड़े हैं रोडवेज बरेली स्टेशन पर, जहाँ पे हमारे साथ हैं रोडवेज कर्मचारी समूह संगठन के पदाधिकारी। बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे कोरोना को रोकथाम हेतु की गई है और क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी, और मैं रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद का बरेली क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूँ और यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। तो सर, यहाँ पे कोरोना के रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की गई, क्या अधिकारियों ने व्यवस्था की रही है, कैसी कैसी शर्तें और कैसे यहाँ मापदंड का प्रयोग किया गया है? देखिए, हमारे जो मुख्यालय स्तर से हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उनके स्तर से कोरोना को रोकने के बेहतर उपाय और बेहतर प्रयास के लिए मतलब कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है। और क्षेत्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें चूक हो जा रही है और उतने जो मार्गदर्शन हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के, उनका पूरी तरह से पालन यहाँ पर नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जा रही है। हमारा स्टाफ भी मतलब थोड़ा सा इसमें कहीं हो जाता है और यात्री भी उतने गंभीर नहीं होते कि वो अपने आगे थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। जो हमारे काउंटर बने हैं वो इधर उधर बसों में बैठते हैं और वो भी उससे बचते हैं। क्या आपके यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग का कार्य हो रहा है? कर्मचारियों द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है? थर्मल स्क्रीनिंग का हमारा कार्यक्रम जब ये स्टार्टिंग हुई, हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का 1 तारीख को संचालन हुआ, तो बहुत बेहतर तरीके से प्रत्येक यात्री जो भी हमारा आ रहा था उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। धीरे धीरे मतलब कुछ विभाग की तरफ से भी इसमें कहीं ना कहीं वो आ रही है और उससे ज़्यादा हमारे जो यात्रीगण आ रहे हैं वो भी इधर उधर से बसों में बैठना पसंद कर रहे हैं और वो थर्मल स्क्रीनिंग के काउंटर पर नहीं पहुंच रहे, जिस कारण से वो जिस तरह से हमारे बचाव में हमें प्रयास करना चाहिए उस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग मैं कह सकता हूँ कि उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ क्या ये जो है
क्या यह ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी नहीं है कि वो जिस व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग ना हुई हो उसको बस में ना बैठने दें? देखिए, वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमारे जो चालक परिचालक साथी हैं उनकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है और वो प्रयास करते हैं कि हमारी बस में जो भी यात्री जाए और हम भी उससे सुरक्षित रहें। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तरह की अव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी चालक परिचालक जो है झेलने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि पूरा सिस्टम जब सही तरीके से काम करेगा तभी ड्राइवर कंडक्टर भी हमारे साथी सही दिशा में काम करने की स्थिति में होते हैं। सीधे सीधे हम केवल अपने चालक परिचालक की गलती तो नहीं कह सकते, इसमें यात्रियों के भी सहयोग की आवश्यकता है और हमारा जो प्रबंधकीय स्टाफ है, जो सुपरवाइजर स्टाफ है, उसको भी लगातार ये बात करना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था सुचारू चल रही है और तभी हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी उसका पालन करने की स्थिति में होंगे। एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा, जब हमने आपके रोडवेज पर एंट्री की तो दोनों गेटों पर हमें कहीं भी थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार थर्मल स्क्रीनिंग नहीं भी हो रही होती और जो आप कह रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता आप गलत कह रहे हैं, और नहीं हो रही होगी। और मैंने भी देखा जब मैं आया था तो नहीं हो रही थी उस समय पर थर्मल स्क्रीनिंग। इसका मतलब तो ये है कि अपनी जान खतरे में स्वयं डालना। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब इसमें शिथिलता बढ़ती जा रही। जिस तरह से स्टार्टिंग में जब बसों का संचालन हुआ 1 जुलाई को, तो 1 जून को, तो उस समय बहुत ही सतर्कता के साथ ये काम प्रभावी रूप से लागू किया गया और धीरे धीरे में इसमें शिथिलता आती चली गई और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा तो आदमी इस चीज़ को भूल रहा कि हमें पूरी तरह से सतर्क रहना। इस तरह कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं और ये हमारी निश्चित रूप से बहुत बड़ी खामी, खतरनाक भी साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोडवेज प्रबंधन के द्वारा आज हमारे संवाददाता ने रामपुर जिले के मसवासी चेयरमैन हरिओम मौर्य से बात की, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की है। आइए जानते हैं हरिओम मौर्य से कि क्या कहा है उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों पर। और हमारी छोटी सी नगर पंचायत में आप अब यहाँ पे मसवासी में आप घुसे होंगे, हमारे मसवासी चौराहे पर यहाँ पे जो भी सुलभ शौचालय बनाया गया, हमने उसे एसी का सुलभ शौचालय बनाने का काम किया है। सर, आपने कोरोना काल में लोगों की जनता की सहायता किस तरह से की? हमने कोरोना में लोगों की एक पूरे देश में जो वैश्विक महामारी देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर है, हमने यहाँ पर पूरे नगर को बढ़िया से सैनिटाइजर करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि पूरे ज़िले के अंदर एक मेरी आदर्श नगर पंचायत ऐसी है जहां कोई एक भी मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है और पूरा क्षेत्र भी लगातार हम जनता के बीच में, क्योंकि मेरी आदर्श नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने हमारा समय समय पे सहयोग किया, हमारे सहयोग की ही वजह है उन्होंने यहाँ की जनता मास्क भी लगाकर अपना, और आज भी हमारे व्यापार मंडल भी, हमारे व्यापारी भाइयों ने भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ नंबरवार दुकान हमने नंबरवार खुलवाते हैं, एक दिन खुलती है, एक अगले दिन खुलती है, उसका पूरा अनुपालन हो रहा है और उसी की वजह से हम इस वैश्विक महामारी से हमारा नगर सुरक्षित है। ये हमारी उपलब्धि है। एक सवाल चेयरमैन साहब आपसे और है, आपकी नगर पंचायत में कितनी जनसंख्या होगी? हमारी नगर पंचायत में लगभग 30,000 से अधिक जनसंख्या है। अच्छा, इस पूरे लॉकडाउन में आपको जानकारी है क्या अपने नगर पंचायत में कितने लोग बाहर से प्रवासी आए हैं? मुझे एक एक व्यक्ति की जानकारी है। 500 लोग करीब यहाँ से बम्बई, गुजरात, अन्य राज्यों से यहाँ आए हैं और हमने सबको क्वारंटाइन करने का काम किया है। धन्यवाद। बने रहिए LTD न्यूज़ के साथ। हमारे LTD न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।